आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 सामान्य हिंदी गद्य गरिमा का चैप्टर नंबर 6 हम और हमारा आदर्श, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय। तो देखिए, साहित्यिक परिचय जानेंगे, जीवन परिचय भी जानेंगे, उनकी रचनाएं भी जानेंगे। तो आज देखते हैं, पहले हम जीवन परिचय जानते हैं। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुअल अबिदीन एक नाविक थे, मतलब जो नाव चलाते थे, और उनकी माता असी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मतलब वो बहुत गरीब थे, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे। देखिए, उनकी घर में इतनी गरीबी थी कि वो स्कूल में पढ़ते थे, छुट्टी होने के बाद स्कूल के बाद वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर का वितरण करते थे, बांटते थे। आज के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, मतलब अपने स्कूल के दिनों में वो क्या थे, पढ़ाई बहुत ना अधिक तेज थे ना अधिक मध्यम थे, तो मतलब ठीक ही थे। पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। आगे देखिए, वो पढ़ने में अधिक तेज ही नहीं थे, और लेकिन उन्हें क्या सीखने का, उन्हें नई नई चीज़ सीखने का ज़्यादा वो था, अभाव था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वार्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। आगे देखिए, वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। यहाँ वह भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया, तब उन्हें लगा कि जैसे वे वही कर रहे हैं जिनमें उनका मन लगता है। आगे देखिए, 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनकी देख रेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, ने कलाम को 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सचिव थे। भारत ने पहला दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदम्बर के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्धि के मद्देनजर रखते हुए एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तथा 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न ने नवाजा जा चुका था। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाइट कैन
आई गिव पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 और 2004 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020, आ विजय फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इनगाइटेंट माइंड्स, अनलिसिंग द पावर विदिन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद की डायरेक्टर की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में अध्यापन करने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके दौरान करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।